हेलो गाइस। आज मैं ट्रेड फेयर गया था। ट्रेड फेयर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मानो दिल्ली की सारी जनता वहाँ पहुँच गई हो। आज पोल्यूशन के नाम पर सबको छुट्टी मिली होगी पक्का, तभी इतने सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे। लाइन में खड़े खड़े मैंने सुना कि सीनियर सिटीजन्स की एंट्री फ्री है, और मैं यहाँ पे 80 रुपये का टिकट लेके खड़ा था। इससे अच्छा मैं अपनी मम्मी का आधार कार्ड ले आता, मेरे को भी एंट्री फ्री में मिल जाती। मैं इतना दुखी हो गया, आप सोच नहीं सकते। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा एक बोर्ड जिसमें लिखा था जेंट्स विद बैगेज। ये कौन से बैगेज की बात कर रहे हैं? इमोशनल बैगेज? ये मेरे समझ से बाहर था। फिर मैंने दो और बोर्ड देखे, लेडीज़ विद बैगेज, लेडीज़ विदाउट बैगेज। मैं इन दोनों बोर्ड को देख के बहुत चक्का रह गया। मतलब हम मर्दों में सेग्रीगेशन नहीं किया इन्होंने, हम विदाउट बैगेज हो ही नहीं सकते। इनकी ये हैसियत। मैं सिक्योरिटी वाले से लड़ पड़ा। सिक्योरिटी वाले ने बोला, आप कृपया लॉस्ट एंड फाउंड में जाइए, आपको वहाँ पे आपका दिमाग मिल जाएगा। मैं बोला हाँ जी सर, आई एग्री, और मैं आगे बढ़ गया। हॉल नंबर 1 में घुसते ही मैंने देखा डायबिटीज़ कंट्रोल मशीन। मैं तुरंत समझ गया ये मशीन क्या करती होगी। जब भी किसी को मिठाई या मीठा खाने का मन करता होगा, तुरंत तमाचे पड़ते होंगे उस बंदे को। ये हुई ना बात, डायबिटीज़ ऐसे कंट्रोल होता है, तमाचों के साथ। ये मशीन मैं चाहूँगा सबके घरों में उपलब्ध होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा क्रॉक्स का शोरूम। यहाँ देख के मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास चप्पल ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। हे राम। गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। क्रॉक्स के शोरूम के बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा सरस आजीविका मेला 2024। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े दिख रहे थे। फिर मैं यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। मुझे अपने हिसाब का या मेरे काम का कुछ दिखा नहीं उस तरह से। हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत सामान था। इन सब जोन का नाम ही था लखपति दीदी जोन। मैं सोचता लापता दीदी होंगी, क्योंकि दीदियाँ तो आजकल दिखाई नहीं देती। पीजे पे पीजे मार रहा हूँ मैं, मुझे पता है। फिर मैंने इतने सारे लकड़ी के खिलौने देखे, मैं बहुत खुश हो गया। फाइनली मेरे को लगा मेरे हिसाब का कुछ तो है यहाँ पे। बहुत तरह का सामान यहाँ मिल रहा था। जिसको भी फ्ली मार्केट टाइप शॉपिंग एरिया पसंद है, यहाँ आके वो बहुत सारा सामान खरीद सकता है और अच्छे रेट में सामान मिल रहा है। फिर मैं यहाँ से बाहर निकला। फिर मैंने देखा अभी भी धुंध छाई हुई है। किसको फ़र्क पड़ता है पोल्यूशन से? हैं जी, पोल्यूशन तो हर साल आता है। फेफड़ा थोड़ा ख़राब अगर हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी दिल्ली में 500 शादियाँ एक साथ की जा रही हैं, इतने पटाखे फोड़े जा रहे हैं, किसको फ़र्क पड़ता है? जैसे शुगर के पेशेंट को और चीनी खिला दो तो उसका शुगर थोड़ी चला जाएगा, उसको तो शुगर ही रहेगा ना। वैसे ही तो है ये। पहले से पोल्यूशन है, अगर कितने पटाखे फोड़ोगे तो क्या होगा? अरे फोड़ो सब पटाखे, मस्ती में फोड़ो। फिर आगे मैंने कैफ़ेटेरिया देखा। कैफ़ेटेरिया नहीं, कैंटीन जो भी है ये कैंटीन मेरे को सरस से और बड़ा लग रहा था। बहुत खाने का इंतज़ाम तो था, लेकिन सारा वही है, सड़क का माल था। यहाँ लिखा हुआ था उत्तराखंड का खाना, लेकिन ये लिट्टी चोखा क्यों बेच रहे हैं उत्तराखंड वाले, ये मेरे समझ के बाहर है। मैंने देखा था उत्तर प्रदेश के स्टॉल में चाइनीज़ खाना मिल रहा था, तो चाइना वाले यहाँ तक पहुँच चुके और हमको पता भी नहीं चला। फिर कैफ़ेटेरिया कैंटीन से निकलने के बाद मैं घुसा हॉल नंबर, ये कौन सा था, 1। हाँ, ये हॉल नंबर 1 है। यहाँ पे सारा सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस का सामान बिक रहा था। इधर भी बहुत कपड़े मिल रहे थे, लाइटें मिल रही थी। फिर मैंने यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर का झांकी देखा। झांकी है ये? नहीं, जो भी है ये। यहाँ तो बिजली आ रही थी। फिर मैंने ऑल्टरनेट बिल्डिंग मटेरियल्स का झांकी देखा। फिर मैं घुसा हॉल नंबर 2 से लेके 5 में। हाँ, यही था शायद, नहीं तो हॉल नंबर 14 लिखा है। हाँ, 14 में घुसा, सॉरी। कॉस्मेटिक्स बिक रहा था। अरे वाह! लेकिन जो लोग नहाने के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सारा सामान था। इतना मेकअप देख के मेरे को उल्टी आने लगी। क्या करेंगे इतना मेकअप करके? सबसे ज़्यादा सुंदरता तो बिना मेकअप की होती है। अपने आप को ढक के, पोत के, कुछ और दिखा के आप क्या उखाड़ रहे हैं? और इतने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछूंगा तो कोई वीडियो वैसे भी देखेगा नहीं।
एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने यहाँ पे एक अंकल को देखा जो चिप्स बांट रहे थे। ये भी केरला का था, लेकिन उन्होंने केरला लिखा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे लोगों को हेयर ऑयल बेचते हुए देखा। आजकल ज़रूर गंजापना बहुत बढ़ गया है। आजकल बहुत लोग गंजे हो भी जाते हैं। सबकी खुराक इतनी गंदी है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, 10 तरह के स्ट्रेस लेते हैं। अब चेहरे पे इतना मेकअप करेंगे, केमिकल लगाएंगे, तो थोपड़े पे तो कुछ तो असर पड़ेगा ना, झड़ी आएगा जो भी है। फिर यहाँ बीच में विग बिक रहे थे, तो मैं सोचा एक तरफ आप ट्राइबल हेयर ऑयल बेच रहे हो, एक तरफ आप विग बेच रहे हो, तो बंदा करे तो क्या करे, गंजा हो जाए या फिर बाल उगाए। एक ही जगह अगर आप दोनों चीज़ें बेचोगे तो फिर ग्राहक भी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। एंड ऑफ द डे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं तो कहूँगा कि जिसको भी थोड़ा शॉपिंग में इंटरेस्ट है, या फिर बहुत सारा सामान ऐसे देखने में मज़ा आता है, या फिर इतनी भीड़ में कन्फ्यूजन देखने में मज़ा आता है, या फिर किसी को ऐसी विल्लापंती करनी है, तो ट्रेड फेयर तो ज़रूर जाना चाहिए। ओवरऑल ट्रेड फेयर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है, लोगों की चलने की जगह बहुत है, बैठने की जगह है, खाने की जगह है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम भी बहुत साफ़ था। और ट्रेड फेयर ज़रूर जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा इवेंट है। आपको हर स्टेट का कुछ ना कुछ सामान देखने को मिलता है, बहुत सारा माल ख़रीदने को मिलता है। ओवरऑल मैं तो इस एक्सपीरियंस को 10 out of 10 रेट करूँगा। बाकियों को भी बोलूँगा कि जाइए ट्रेड फेयर, जवान लोग स्पेशली ट्रेड फेयर जाइए, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, कितने समझदार लोग वहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं चलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था। ऐसे मैं और भी व्लॉग्स डालते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बकवास कर ली। खुदा हाफिज़, जय श्री राम।